A very good morning to all of you. 28 ऑफ मार्च 2024 3:07 हुआ है सुबह का। सुबह सवेरे लेके तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। काम यानी कि कर्म। मुझे कर्म पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, किस्मत से भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो हासिल किया अपनी लाइफ में वो सब अपने कर्म करके किया। अकेली किस्मत से कुछ भी नहीं होता। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ये खूबसूरत सी लाइनें किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर की थी। आज यानी कि 28 मार्च को मेरा दिन बहुत ही बिजी रहने वाला है और आज मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि जो मेरा बेटा है आयुष, आज वो वापस आ रहा है। यानी कि घर की पूरी रौनक वापस आ रही है। घर का एक एक कोना अभी चहकेगा महकेगा, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और काम आज बहुत सारे करने हैं, बहुत सारी साफ़ सफाइयाँ। आपको दिखेगा आगे वीडियो में कि पढ़ाई कितनी होने वाली है, घर के काम कितने होने वाले हैं। पहला स्लॉट पूरा करने के बाद मैंने यहाँ पे किया था 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा आराम। अपने दिमाग को भी थोड़ा सा आराम दिया था, क्योंकि बहुत सारे माइंड में चलती हैं। और एक ना अवध ओझा सर हैं, अवध ओझा सर, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने बोला था कि जो हमारा ये माइंड होता है ये भी स्टमक की तरह होता है, यहाँ पे भी चीज़ें डाइजेस्ट करनी होती हैं। और सीरियसली मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ उनकी चीज़ों के साथ में, उनकी बातों के साथ में। क्योंकि जब हम बहुत सारा पढ़ाई कर लेते हैं तो दिमाग ऐसे हो जाता है कि भैया क्या बाहर रखना है, क्या अंदर रखना है। तो उसके लिए मैं हमेशा थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। और अभी टाइम मेरे पास काफ़ी है, तो मैं 5 मिनट की बजाय 10 मिनट भी कभी कभी ब्रेक ले लेती हूँ। लेकिन अभी जो छोटे छोटे ब्रेक लेती हूँ वो कभी भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मैक्सिमम 10 मिनट पढ़ाई के बीच में। नहीं तो 5 मिनट्स में भी अगर माइंड रिलैक्स हो जाता है तो 5 मिनट का ब्रेक भी मैं ले लेती हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप टारगेट कैसे बनाते हो। वैसे तो मैंने अपने टारगेट के लिए हर एक वीडियो में कुछ न कुछ बात शेयर की हुई है। एक मैं कुछ और उनमें बात ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने कोई बड़ा टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और हम ना सबसे पहले पेज पलटने लग जाते हैं कि यार इसके अंदर देखते हैं कितने पेज हैं। और जहाँ पे हमें ज़्यादा पेज लगते हैं ना, माइंड ऐसे एकदम माइंड में आता है कि यार इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में तो बहुत सारे पेज कवर करने पड़ेंगे। और वहाँ पे माइंड ना कहीं प्रेशर फील करता है। तो माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैं क्या करती हूँ अपने टारगेट में कि मैं ये देखती हूँ कि चलो ठीक है, ये वाला एक पेज हम पहले लेते हैं और इसके लिए 10 मिनट का टाइमर मैं लगा देती हूँ कि 10 मिनट के टाइमर में देखते हैं ये पेज मैं पूरा कंप्लीट कर पाती हूँ क्या। मैं अपने माइंड को ना ऐसे एक एक्शन में ला रही होती हूँ कि हाँ ये टारगेट मिला है कि 10 मिनट में ये पूरा करना है। और फिर ये भी टारगेट देती हूँ साथ के साथ कि 10 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे मुझे खुद से ये भी पूछना है कि जो इस पेज से मैंने रीड किया है मुझे उसका कितना समझ में आया। वो भी वो पेज को बंद करके कि मैंने वहाँ से कौन से की वर्ड याद किए, कौन से की पॉइंट याद किए और क्या क्या समझ में आया। चाहे रैंडमली कुछ भी, चाहे मुझे पेज की लास्ट लाइन याद हो, बीच वाली लाइन याद हो, मुझे कुछ भी रैंडमली याद होता है तो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ या फिर कॉपी पेन लेके उस पर मैं लिखती हूँ, ताकि मुझे ये रहे कि हाँ मुझे अपने माइंड को ना एक्टिव करवाना होता है। बेसिकली 2 तरह की स्टडी होती है, एक्टिव स्टडी और पैसिव स्टडी। पैसिव स्टडी में जैसे हम बुक को आगे रख के और बस ऐसे ही पेज कुछ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो मुझे इतनी इफेक्टिव नहीं लगती है जितना मुझे एक्टिव स्टडी लगती है। एक्टिव स्टडी में पेंसिल आपके साथ होता है, साथ में मेरा जो टाइमर है जो मैं बताती हूँ कि मैं इस तरीके के खुद को टारगेट देती हूँ कि ये एक पेज है जो मुझे 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। अभी अगर कोई चैप्टर अगर 6 पेज का है तो वो 1 आवर में ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो 9 पेज का है तो 1.5 आवर में वो ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। और मोस्टली हर एक चैप्टर 9 पेज में कवर हो ही जाते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट वाला पार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं इतना उन पे हमें इतना फोकस करने की नीड नहीं होती। जो बीच वाला जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा फोकस करने का होता है, जिसपे मैं अपना पूरा ध्यान लगाती हूँ। और जो एम लक्ष्मीकांत है, आई नो उसकी तो मुझे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, इसलिए टाइमर लगा के मैंने उसको भी एक बारी में ऐसे ही कवर किया था। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने एम लक्ष्मीकांत को पूरा करने में कितना टाइम लगाया। अगर मैं जो लास्ट में जो पेजेस रहते हैं ना, अपेंडिक्स वगैरह, उनको छोड़ दूँ, क्योंकि वो मैं साथ के साथ डेली कुछ ना कुछ रिवाइज करती हूँ। और जो अपेंडिक्स वाले पेज को छोड़ के या फिर जो लास्ट में प्रीवियस ईयर दिए हैं वो मैं अभी कर रही हूँ। वो मेरी फर्स्ट रीडिंग का पार्ट नहीं था, वो मेरे नोट्स बनाने का और आंसर राइटिंग का पार्ट है। बाकी जो भी सारी बुक थी वो मैंने थोरोली रीड करी थी। उसके लिए मेरे को आप लगा के चलिए कि 1 मंथ का टाइम मेरे को लग गया था, क्योंकि कभी मेरे को 8 आवर्स मिलते थे, कभी 4 आवर्स मिलते थे। ये 12 आवर्स भी तब मिलने लगे हैं जब मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ, और तभी मैंने अपने 12 आवर्स के टारगेट रखे थे। लेकिन आज वो 12 आवर्स मुझे नहीं लगता पूरे हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा काम भी है, फिर बेटा भी आने वाला है, तो उसके साथ भी फिर थोड़ा सा रहेगा कि जो ये 5-6 दिन का जो ये गैप था जो वो भी फिल करना है, कहीं ना कहीं उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो वहाँ पे आज का टाइम जाने वाला है।
तो 12 आवर्स ना सही 9 आवर्स 10 आवर्स आज देने का कोशिश करेंगे अपनी स्टडी को। किसी ने पूछा है कि दीदी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, घर के कामों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। डियर, जब भी रात को सोने जाओ या सुबह उठो, सबसे पहले पेन पेपर लेके ये एक पेपर पे लिख लेना है कि कौन से काम आज घर के करने हैं या बाहर के करने हैं, कौन से काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई को उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम मिल पाएगा। फिर आप उन्हीं कामों को करोगे जो प्रायोरिटी के हिसाब से टॉप लेवल पे हैं। आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई आज नहीं हो पाएगी इन कामों की वजह से, तो आप जो काम लेस प्रायोरिटी के हैं, जो कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, तो आप उनको खुद अवॉइड करने की कोशिश करोगे और वो टाइम आप अपनी पढ़ाई पे लगाओगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर कॉपी पेन लेके प्रॉपर लिखना होगा कि ये मेरे टॉप प्रायोरिटी वाले काम है जिसको मैं आज अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और ये मेरे वो काम है जिसको आज मैं अवॉइड करके कल या फिर एक दिन बाद 2 दिन बाद करूंगी तो भी चल जाएगा। किसी ने लिखा है कि आप सच में बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने ही लिखा है कि प्लीज़ आप यार ये बता दीजिए कि कंसिस्टेंट कैसे रहें। जी डियर, कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको खुद को पुश करना होगा। इस एक वर्ड के अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। खुद के साथ धक्का करना होगा कि ये तेरा काम है, ये तो तेरे को करना ही है। खुद को ये बार बार याद दिलाना होगा। ये मन और ये दिमाग आपके साथ खेलेगा, बहुत बहाने बनाएगा कि अरे यार अभी छोड़ देते हैं पढ़ाई, अभी उससे बात कर लेते हैं, फ़ोन पे ये देख लेते हैं, फ़ोन पे किसी का मैसेज आया होगा, या फिर घर का ये काम पेंडिंग है, बच्चे के लिए ये करना है। तो वो सारे तमाम तरह के ख्याल आपके मन में आएंगे जो आपको आपकी पढ़ाई से दूर लेके जाएंगे। लेकिन आपके माइंड को आपको याद दिलाना है कि जो प्रायोरिटी वाले काम थे वो मैं कर चुकी हूँ, अब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ, तो अब मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली जब तक कि मेरे टारगेट पूरे नहीं हो जाते। टारगेट कैसे बनाते हैं मैंने हर अपनी वीडियो में शेयर किया है कि जितना आपके पास टाइम हो उसके हिसाब से टारगेट बनाने हैं, किसी को देख के टारगेट नहीं बनाने हैं। आपके पास अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेलेक्ट करिए, अपने टाइम के हिसाब से अपने टारगेट सेलेक्ट कर लिए। आपकी चुनौतियां अलग होंगी, चुनौतियां हर किसी की लाइफ में हैं, लेकिन हर किसी की चुनौती अलग होगी। अब जिनके पास पूरा 24 आवर्स है पढ़ाई के लिए, उनके लिए चुनौती ये है कि वो फ़ोन से दूर कैसे रहें। वो व्हाट्सएप चलाते हैं, किसी भी ऐप को चलाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, 2-3 तरह की ऐप आती हैं, मुझे सिर्फ एक का ही नाम याद है अभी, फॉरेस्ट करके कोई ऐप है जिसमें कोई प्लांट आपका ग्रो होगा। जैसे ही आप अपना पूरा टाइम पढ़ाई पे दोगे और फ़ोन में कोई भी दूसरी ऐप नहीं चलाओगे आप, तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठें उस फॉरेस्ट ऐप को इंस्टॉल कर लें पहले और उसको ऑन कर लें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। जैसे ही आपका मन डगमगाएगा, आप फ़ोन को उठाओगे तो उस फॉरेस्ट ऐप में ये आएगा कि आपका जो पौधा है वो मुरझा रहा है, आपने दूसरा ऐप खोला हुआ है, उसमें आपको वापस जाने का ऑप्शन भी आएगा कि इस ऐप को छोड़ दो, मतलब आप अपनी ग्रोथ से, अपनी पढ़ाई से दूर हो। तो अगर जिसके मन में थोड़ी सी आत्मग्लानि होगी, थोड़ा सा ये होगा कि यार मैंने ये ऐप को यूज़ किया है और इसमें बार बार मैसेज आ रहा है कि मुझे अपनी पढ़ाई से भटकना नहीं है, तो फिर आप वापस पढ़ाई पे चले जाओगे। और इस तरह की बहुत सारी ऐप हैं, आप नेट पे सर्च करिएगा। ये मतलब उनके लिए, उनको इनकी नीड नहीं है जो फ़ोन के आदी नहीं है और जिनके पास टाइम ही लिमिटेड है। मैं हमेशा बोलती हूँ जिसके पास टाइम कम है ना, उसको तो टाइम मैनेज करने की नीड ही नहीं है, उसका तो टाइम अपने आप मैनेज है। उसको पता है कि भैया घर का इतना टाइम तो तेरा कामों में चला जाता है, इतना टाइम बच्चे में निकल जाता है, तो बाकी का बचा टाइम उसको मैनेज क्या करूँ, उसको बस पढ़ाई के लिए ही निकालना है, यही मैनेजमेंट है। हाँ, जिसके पास 24 आवर्स वो फ्री है पढ़ाई के लिए, उसको फिर मैनेज करना होगा अपना टाइम। लेकिन अगर आपके पास घर का काम है, बच्चा है, तो डियर जो भी आपके पास टाइम बचता है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, उसको अपनी पढ़ाई में लगा दें। और ये मत सोचिए कि यार 5 मिनट ही तो मैं उसमें मैं क्या कर लूँगी। डियर, मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो ये 10 मिनट वाला रूल जो रखा है कि एक पेज हम 10 मिनट में अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि बस ऐसे ही फटाफट भाग के, एक पेज को 10 मिनट में आप इतना अच्छे से पढ़ सकती हैं और समझ भी सकती हैं। तो डियर, वो 5 मिनट जो आपको मिले हैं ना, आपकी किसी बुक का, किसी टॉपिक का हाफ पेज उसमें रीड कर सकते हैं 5 मिनट में। आप कभी 5 मिनट कभी मिले ना तो टाइमर लगा के अपनी पढ़ाई करके देखना, आपको पता लगेगा कि किसी भी टॉपिक को आप उसका हाफ पेज कवर कर सकते हो, किसी टॉपिक को आप पूरी तरीके से रिवाइज भी कर सकते हो उस 5 मिनट में। अगर आपने वो टॉपिक पहले पढ़ा है और आपकी रिवीजन आपको देनी है उस टॉपिक को, तो ये 5-5 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये तब समझ में आएगा जब आप रियली में इनको इम्प्लीमेंट करोगे। टाइमर लगा के आप देखोगे कि यार 5 मिनट भी कितने यूजफुल होते हैं अगर हम उनको सही कामों में लगाएं तो। किसी ने पूछा है कि हेलो दी, मुझे आपकी एक एडवाइस चाहिए। मेरी 3 साल की डॉटर है, मैं साथ में बीएससी कर रही हूँ, साथ के साथ घर का काम होता है, कॉलेज जाना होता है, फिर आके फिर घर का काम, और साथ में मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू की हूँ। 2025 मेरा टारगेट है, मैं कैसे स्टार्ट करूं, कहां से करूं, बैकग्राउंड तो मेरा साइंस रहा है। डियर, डिपेंड करता है कि आप जो बीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें अभी आपका बेस कितना है, उसमें आपके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं कि नॉर्मल, अभी नॉर्मल वाला रूटीन है।
जब आपके बीएससी के एग्ज़ाम चलेंगे आपको पूरा फोकस अपना उसी पढ़ाई पे लगाना होगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रेजुएशन ही अच्छे से नहीं हुई तो फिर यूपीएससी एग्ज़ाम आप कैसे दोगे। आपको अपने पूरे दिन को डिवाइड करना होगा कि मुझे घर के काम में कितना लगाना है, फिर कॉलेज में कितना टाइम लगता है और फिर यूपीएससी के लिए या आपकी बीएससी के लिए कितना टाइम आपके पास बचता है।